मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं ना, और वैसे भी बैजू को तो इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा था? ही सेड कि वो तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आया है, और एक मैं ही हूं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। तुम रुको, मैं सामान लेकर आता हूँ। विशु जी प्लीज, अब क्या कर रहे हैं? हमारे लिए आप कैसे फैसला ले सकते हैं? हम कहाँ रहेंगे ये हम डिसाइड करेंगे। प्लीज हमारे तरीके से जीने दीजिए, प्लीज। सृष्टि, मर्यादा तो क्रॉस हो चुकी है, तभी ये बच्चा आने वाला है। कब तक डिनाई करोगी सृष्टि? रागिनी, ये क्या कर रही हो? रागिनी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो। अब हमारा दिमाग ठिकाने पे आया मिस्टर जी। गॉड, ये सब करने का क्या मतलब है रागिनी? अब हमें इन किताबों का कोनो जरूरत नहीं है। क्यों? तुम ही चाहती थी ना कि तुम पढ़ाई लिखाई करो। हाँ, हम पढ़ाई करना चाहते थे, हम अपने बच्चे के लिए पढ़ना चाहते थे। हम चाहते थे कि अगर उसकी माँ पढ़ी लिखी होगी तो उस बच्चे को सही और गलत में फर्क पता चलेगा। लेकिन अब इसका कुछ मतलब ही नहीं है। कहा है कि अब माँ जो है वो अपने बच्चे के साथ तो रहेगी नहीं। तुम साथ नहीं रहने वाली? मतलब ये कि ये बच्चा तो सिर्फ आपका है ना मिस्टर जी, हमारा बच्चा कहाँ है? हम तो बस ये बच्चे को पैदा करके आप तक पहुंचाने तक का रिश्ता निभा रहे हैं। उसके बाद जो है आप संभालिएगा अपनी अमानत को, और फिर हम अपने बाबूजी को लेके ना यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। इतना दूर कि आपके और हमारे बच्चे पे जो है हमारा और हमारे बाबूजी का बुरा साया तक नहीं पड़ेगा। इतना दूर। यही चाहते थे ना मिस्टर जी आप? बैजू, खाना खा लो। बैजू, क्या बैजू, तुमने दोपहर से खाना नहीं खाया है, प्लीज थोड़ा सा खा लो। काहे हमारे पीछे पड़ गई है आप? कह दिया ना कि हम नहीं खाएंगे, और आपके हाथ का तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। चलिए यहाँ। तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं। तुम चाहे खाना खाओ या ना खाओ, तुम सृष्टि से ऐसे बात नहीं कर सकते। चलो सॉरी बोलो। सॉरी बोले काहे बोले? हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। विशु जी, ये हमारे और बैजू के बीच की बात है, आप प्लीज। नहीं सृष्टि, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। मेरे सामने तुम्हें ये क्या, कोई भी तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकता। हम तो ऐसी बात करेंगे, का उखाड़ लोगे? बैजू, अरे पगलेट औरत ना, जोक की तरह हमारे पीछे चिपके जा रही है। बैजू, छोड़ दो। चार बात मीठा मीठा क्या कर लिए तुमसे ना, तुम भूल गए कि हम कौन हैं। जब जहर उगलेंगे तब समझ में आएगा। अब पूछो इनसे। यू बास्टर्ड! विशु जी, स्टॉप इट! विशु जी छोड़िए। बैजू, स्टॉप इट! क्या कर रहे हैं आप लोग? बैजू, तुम्हें चोट तो नहीं लगी?
खराब कर दिया पूरा। हम जानते हैं तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। तुम हमें खुद से दूर करना चाहते हो ना, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हारी हरकतों का हम पर कोई असर नहीं होगा, समझे? बैजू बेटा, तुम ठीक हो ना? विशु का ऐसा हरकत के लिए हम माफी मांगते हैं तुमसे, लेकिन बैजू हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। हाय की सृष्टि आंख मूंद कर तुम पर भरोसा करती है, हमको नहीं लगता है वो तुमसे दूर हो पाएगी। तो माँ जी, आपको जब हम वादा किए हैं ना, तो हम निभाएंगे। सृष्टि जी को और विशु जी को हम मिलवा के रहेंगे। आप टेंशन मत लीजिए। और कल जो हम बॉम्ब फोड़ने वाले हैं ना, वो देखिए। छोटकी बहू जी, चाय लेके बिशु बाबू को देने जा रही हो? अब नहीं दीदी, बैजू के लिए। अब बैजू भैया तो भोरे भोरे चाय पी लियो। कहा है हमको सुबह फरमाइश किए थे चाय बनाने का, तो हम दे दिए। हम जा रहे हैं आलू का परोठा बनाने उनके लिए, वो हमसे कहे हैं। हम जानते हैं बैजू, ये सब तुम हमें अवॉइड करने के लिए कर रहे हो। अब कौन आ गया, हम देखते हैं। हम देख कर आते हैं, आप 1 मिनट से पकड़िए। जी हमारे बेजू कनपुरिया यही रहते हैं? जी, बैजू यहीं रहते हैं, लेकिन आपका बैजू? अरे दामिनी, बैजू कैसी हो तुम? है अरे बहुत बढ़िया है, बहुत दिनों के बाद मिलना होगा। अब कैसे आया है? पता है, ट्रेन से आई हूँ और पूरे रास्ते है ना, ऐसा लग रहा था बस उड़ के तुम्हारे पास में आ जाओ। कैसे हो बेजू? पता है, तुम्हें याद कर करके ना मैं पागल हो रही हूँ। और एक तुमको देखो, सब बढ़िया मस्त से जिंदगी जी रहे हो तुम। ऐसा काहे बोल रही हो तुम? तुमको हम बहुत याद करते हैं और तुमको पता नहीं है। आप थोड़ा काम में थोड़ा व्यस्त हो गए थे, बस, और कुछ नहीं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? आप फोन ऑन करती नहीं हो एकदम बिल्कुल भी। अच्छा कि तुम खुद ही चली आए यहाँ पे हमसे मिलने के लिए। कितना सोच रहे थे हम तुम्हारे बारे में। कैसे नहीं आती? हमारी तुम्हारी बात नहीं हुई थी और हमें पता लग गया था कि कुछ ना कुछ तुम्हारी लाइफ में चल रहा है। अब देखो, अच्छा चल रहा है या बुरा, वही देखने आ गए। भाई सब अच्छा ही चल रहा है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आई देखो, ये दुलारी दीदी है, हमारी बहन जैसी है यहाँ पे। आई मैडम जी हमारी, इनसे मिलो। तो ये है मैडम जी जिनसे आपको शादी करना पड़ा, क्योंकि ऐसा बोलने का जरूरत है क्या? है सॉरी मैडम जी, वो क्या है ना कि हम कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। वैसे हमको आपके बारे में सब कुछ पता चला और हमको काफी बुरा भी लगा। आज देखो, फिर तुम ज्यादा बोल रही हो। क्या जरूरत है सब बोलने का? तुम सुधरोगे नहीं। तुम हो ना सुधारने के लिए। ये तुम्हारी दोस्त है बैजू? दोस्त? मैडम जी, दोस्त तो आप हैं, दोस्त नहीं है, दोस्त से बढ़कर। मैडम, हम कोई दोस्त वोस्त नहीं है। हम क्या हैं? हम क्या हैं? ये हम बताएं या आप बताओगे? हम बताएंगे, इसमें छुपाने का क्या है? हम बताएंगे। मैडम जी जो है ना, ये हमारी एक्स मंगेतर है। अरे बैजू भैया का मतलब है कि हमारी भौजी हुई ना। बहुत सुंदर है अब ना छोटकी भौजी।
अच्छा तुम तो थक गई होगी ना, बहुत दूर से बहुत आई हो। ज्यादा, बहुत ये ज्यादा। सामान है तुम्हारा, चलो तुम कमरा में लेके चलते, थोड़ा आराम आराम करो, उसके बाद हम बात करते हैं। प्लीज, और हमें आपसे वैसे भी बहुत सारी बातें करनी है। हाँ आजा आजा। ये यहीं रहेंगी? मैडम जी हमारी खास मेहमान है, बहुत दूर से आई है, यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे बोलिए? होटल में छोड़ दें इनको हम? ऑफ कोर्स, तुम्हारी मेहमान है तो यहीं रहेंगी। दुलारी दीदी, इनको इनका कमरा दिखा दीजिए। हाँ दुलारी दीदी काहे दिखाएंगे, हम दिखा देंगे, कौन सा बड़ा बात है? ऐ, चलो चलो, ऐ, इसको ना हाँ, पीछे कर लो। हाँ आजा, ये हमारा कमरा है, जब तक तुम यहाँ आराम करो हम तुम्हारा कमरा ठीक करवा देते हैं। काहे? हम तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं रह सकते? पगला गई होगा? अरे हम पगला गए कि तुम पगला गए हो? इतनी दूर खड़े हो, इतने दिनों बाद मिल रहे हो, और अलग अलग कमरे में कैसे? ये क्या कर रही हो तुम? कोई देख लेगा तो? अरे तो कोई देख लेगा तो क्या होगा? वैसे भी तो देखो हम तुम्हारे मंगेतर हैं, है ना? क्या फर्क पड़ता है? इसको समझा दे रहे, फालतू का ना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, जितना पैसा दिया उतना एक्टिंग करो, समझी? ओ हेलो, वैसे भी हम ना अपने कैरेक्टर में है, और एक्टिंग तो ऐसी ही होती है। और तुमने हमें कौन से पूरे पैसे दे दिए? हाँ बताओ। वैसे तो हम अपने कला के पुजारी हैं, उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, अदरवाइज हम करते थोड़ी ना। अरे ओ कला की पुजारा नहीं, कला वाला ना अपने पास रखो, समझी ना? बोल रहे बार बार ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, अब बार बार किसी बहाने से हमको छुओ मत, और एक हाथ का जो दूरी है ना बनाए रखो तुम। भेजू, ये सब कहाँ है? प्रणाम माता जी। रुक जा मेरी माँ, कहीं भी शुरू हो जाती, इधर खड़ा हो जा। तुमको बोला ना सृष्टि जी के सामने एक्टिंग करना, हर जगह एक्टिंग नहीं करना है। अब माँ जी को कहा है ना कि इसको बुलाए हम ऐसी नौटंकी करने के लिए, ताकि एक हफ्ते यहाँ पे रहेगी और सृष्टि जी को यकीन हो जाएगा कि हम सब कुछ भुला करना जिंदगी का नया शुरुआत कर रहे हैं। कहा पास बताओ। अरे बड़े आए, हटो। हम अपना सामान भी ना उठाएं, है ना? बड़े आए सती सावित्रा कहीं के। हाँ। ये तुम्हारी दोस्त है बैजू? दोस्त? मैडम जी दोस्त तो आप हैं, ये दोस्त नहीं है, दोस्त से बढ़कर। हम क्या हैं? हम क्या हैं? ये हम बताएं या आप बताओगे? हम बताएंगे, इसमें छुपाने का क्या है? हम बताएंगे। मैडम जी जो है ना, ये हमारी एक्स मंगेतर है। सृष्टि, ये लो, मैंने तुम्हारे सारे कंफ्यूजन और डाउट्स क्लियर कर दिए। ऐसा क्या किया है आपने? खुद ही देख लो। What is this? ये सब क्या है वीशु जी? क्यों, तुम तो लॉयर हो ना, तुम्हें तो पता ही होगा। ये एनलमेंट ऑफ मैरिज है। तुम्हारी और बैजू की शादी गफलत में हुई थी, बस उस अरेंजमेंट से निकलने का टाइम आ गया। हमारी और बैजू की शादी अरेंजमेंट नहीं है, हम दोनों का एक रिश्ता है। तो फिर इस पेपर पर साइन करके रिश्ता खत्म कर दो ना। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्यों साइन नहीं कर सकती तुम? हाँ?
मेरा तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे उसके रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, और वैसे भी बैजू और तुम्हारे रिश्ते की सच्चाई ही क्या है? तुम तो उसे दोस्त मानती हो ना, फिर क्या ड्रामा है ये? जब देखो बैजू बैजू बैजू, आई एम जस्ट पिस्ड ऑफ। विष्णु जी हम जा रहे हैं यहाँ से। एक बार अपने मन से पूछना, कहीं तुम्हें उस बैजू के साथ प्यार तो नहीं हो गया? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें नकली वाले पति से असली वाला प्यार हो गया है? बैजू के एक मंगेतर है तो उसने हमें कभी बताया क्यों नहीं? कब से ये बात छुपा कर क्यों रखी? तो ठीक है, अगर उसकी मंगेतर है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? बैजू हमारे एक अच्छा दोस्त है, हमें उसकी खुशी में खुश रहना चाहिए। हम खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं? पता नहीं क्यों हमारे मन में दर्द क्यों हो रहा है? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। टीसी क्यों उठ रही है हमारे मन में? भैया ले जाओ, सब डालिए इसको, और ये रखिए, इसे भी डालिए। बाबूजी हमारे बस की नहीं है ये। अरे भैया ले जाइए, यहां से ले जाइए, बाहर जाके फेंक दीजिएगा। ये लीजिए। एक मिनट, ये हमारा बंदूक? अरे हमारा बंदूक हम कबाड़ी में दे रहे हैं? क्योंकि इन सब की जरूरत इस घर में नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब मिस्टर जी? तुमने अपने बुक्स और अपनी कॉपीज को जला दिया ना, क्योंकि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं थी। इसलिए मेरी बीवी को और मेरे इस घर को इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। भैया ले जाइए इसे। एक मिनट, ये कहीं नहीं लेके जाएंगे आप। बाबूजी ये लीजिए पैसे, इतने पैसे हैं हमारे पास। ये बंदूक जो है ना, ये हमारे बाबूजी जर्मनी से मंगवाए थे, और ये सिर्फ बंदूक नहीं है मिस्टर जी, हमारा पावर है, हमारा शक्ति है। अगर ये नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा, और आप इसे कबाड़ी में दे रहे हैं। भैया लेके जाओ इसे, लेके जाइए, जल्दी लेके जाइए। लेके तो जा रहे हो लेकिन संभाल नहीं पाओगे, तुमसे निपटेंगे हम बाद में। चंद पैसों के लिए हमारा बंदूक बेच दिए मिस्टर जी। क्या कहा तुमने? तुम्हें लगता है कि मैं इन्हें कुछ पैसों के लिए बेच रहा हूँ? अरे इसे फेंकने के लिए मुझे पैसे देने पड़े ना, मैं तब भी दे दूं। ये तो अच्छी बात है कि वो पैसे दे के जा रहा है, क्योंकि इस गंदगी की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। गंदगी? हाँ, हमारे बाबूजी का दिया जो शस्त्र है वो आपको गंदगी दिखाई दे रहा है मिस्टर जी? अरे हम कहते हैं कि आपने टच तक कैसे किया हमारे सामान को? ये क्या तरीका है अपने हस्बैंड से बात करने का? हमें मत सिखाइए कि कैसे बात किया जाता है। ये बताइए क्या प्रॉब्लम हो गई है आपकी? काहे गुस्साए हुए हैं आप हमारे बाबूजी से? अरे कभी उनकी बेइज्जती कर देते हैं आप, तो कभी उनके सामान की आपको कदर नहीं है। अरे हमारे बाबूजी। अरे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू एंड योर बाबूजी? जब देखो हर बात में बाबूजी बाबूजी बाबूजी। कोई ऐसी बात है तुम्हारी जिसमें तुम्हारे बाबूजी ना शामिल होते हो? अरे 5 मिनट के लिए भूल जाओ अपने बाबूजी के। 5 मिनट? 5 सेकंड के लिए भी नहीं भूल सकते हम अपने बाबूजी को। 5 मिनट के लिए भूल क्यों नहीं जाती? अच्छा, और मुझे भूल सकती हो? रागिनी सच बताओ, अगर तुम्हें मुझ में और अपने बाबूजी में किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनोगे? मिस्टर जी, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका मिस्टर जी? ये क्या सवाल पूछ रहे हैं आप हमसे कि अपने पति और अपने पिता के बीच में से किसको चुनोगे? हमारे प्यार का बंटवारा कर रहे हैं मिस्टर जी आप? ठीक है, अब आप हमसे ये सवाल कर ही लिए है ना कि पति और पिता के बीच में से किसको चुनोगी, तो हमारा जवाब भी सुन लीजिए। हम अपने बाबूजी को चुनेंगे, क्योंकि वो जो है ना वो आपसे बेहतर इंसान है इसलिए।